कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। इधर आ जाओ तुम लोग, इधर इधर आ जाओ तुम लोग इधर आप लोग नौजवान लोग खड़े उनसे निवेदन है कि एक लोग खड़े हो जाए और कार्यक्रम का वो चालू रखेगा, अपनी मदद करें, माननीय सम्माननीय माननीय आ जाओ। भारत सरकार के यशस्वी नेतृत्व जनमल संभाग ग्वालियर के इसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ वार्ड क्रमांक 55 से श्री मनोज सिंह कामत जी मुख्य सचिव का स्वागत करें, उसके बाद उत्तरायण बयान करें। श्री मनोज कामत जी। भारत सरकार के यशस्वी नेता केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह कामत जी पधारे हुए हैं। उनके साथ में मध्य सरकार के मंत्री भारत सिंह चौहान जी, बीजेपी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती सुमन शर्मा जी के बीच में पधार चुकी है। वार्ड क्रमांक 55 के प्रत्याशी श्री मनोज कामत जी भी कार्यक्रम में पधार चुके हैं। सबसे पहले मनोज कामत जी ने जिले को स्वागत किया है। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री कीर्तन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मुख्य अतिथि है उनको साफा मान कर उनका स्वागत करें। इसी कार्यक्रम में मैं राममोहन सिंह गोटेरी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मुख्य अतिथियों को साल भेंट कर उनका स्वागत करें। बोले भैया मोबाइल वाले 60 से कर दिया सही है। कोई देखी नहीं बात। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब माला माला बना बड़ी माला वाला बना बड़ी बड़ी माला पहनाने के लिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं श्री रामभद्र सिंह जी निवेदन आए और मेहमानों का ख्याल रखकर स्वागत करें श्री रामभद्र सिंह जी। जो बड़ी मेरा माला पहनाने के लिए उनके नाम बताना चाहता हूँ। उदयवीर सिंह है, भालू सिंह है, दिसंबर सिंह है, बलवीर सिंह है, लखन सिंह है, साहब सिंह है, सुरेंद्र सिंह है, गौरव सिंह कनकारा है, मट्टी मामी है, भानु संजय मनो संजय जी आ जाए और जो बड़ी माला रखी है वो आगे जाए सभी अतिथियों का स्वागत करे। बड़ी माला लेके आए श्री दिसंबर जाके वो माला बड़ी माला लेके आ गए। दिसंबर से निवेदन है कि अपने साथियों को लेके आ जाए, बड़ी माला लेके आए और चीजों का स्वागत करें। दिसंबर में मनोज भाई साहब जिंदाबाद, मनोज भाई साहब जिंदाबाद। अरे कुर्सी पे बैठो, अरे हाथ तो उठाओ, अरे यार बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसी कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व पार्षद श्री केशव सिंह से निवेदन करूंगा जो माला पहनाकर स्वागत करें श्री केशव सिंह जी। इसके बाद श्री घनश्याम सिंह जी निवेदन करूंगा वो भी जाए और अतिथि को माला पहनाए। तो हो गया भैया, अब आप चेयर पे बैठ जाओ, आप लोग सब लोग है अरे एक लाइन का नाम बोलते जाओ। आदरणीय सदस्यों, मैं श्री मनोज कंवर से निवेदन करूंगा अतिथि को आइए स्वागत भाषण करें। मनोज कंवर लाइन का नाम बोलते जाओ। चुनाव की इस बेला में हमारे बीच पधारे हमारे अपने देश के नेता परम आदरणीय मेरे बड़े भाई नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्री भाई साहब एवं प्रदेश सरकार में मंत्री परम आदरणीय भारत सिंह जी कुशवाहा एवं हमारे क्षेत्र के सांसद विवेक जी सेवलकर और हमारे ग्वालियर की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी, प्रीतम दद्दू जी, लालजी भाई साहब, अशोक कटारिया जी भाई साहब, केशव सिंह जी, महेंद्र शंकर जी, श्याम सिंह चौहान जी एवं
पूर्व पार्षद मेरे बड़े भाई पुरुषोत्तम भार्गव जी, अब मावई साहब स्वागत कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी महापौर सुमन शर्मा जी का। एवं इस उपलब्धि में इस क्षेत्र के 15 साल से ग्वालियर में जो विकास की धारा बह रही है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, कांग्रेस का कार्यकाल 15 माह रहा, केवल लूट खसोट, इसके अलावा कोई जनता का काम नहीं हुआ। कोई 80% बाढ़ के निवासी हैं। केवल मैं इतना कहूंगा कि आपको मालूम है सरकार की, मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे 21 कैटेगरी के जैसे कार्ड हैं, केस शिल्पी का कार्ड, कालीन का कार्ड, मजदूरी वाला कार्ड, महिला कामकाजी कार्ड, पेंशन का भी राशन, ऐसे 21 कैटेगरी हैं जो मैंने यहाँ पे क्षेत्र में जगह जगह कैंप लगा के और जरूरतमंदों को कैंप के माध्यम से लाभ दिलाया था। और भाई साहब को बता देना चाह रहा हूँ कि 1200 लोग जो पात्र परिवार थे उनको राशन की व्यवस्था कराई गई कोरोना काल में। ऐसे 1200 परिवार थे जिनको प्रत्येक माह मोदी जी और हमारी सरकार की तरफ से 2 माह का राशन मिला। तथा इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने 10-12 साल में आपने देखा है, भाई साहब की सभा वार्ता हुई थी, भाई साहब ने मुझसे कहा था कि मनोज जनता के बीच में आपको ऐसे ही रहना है। मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूँ तब से मैं जनता के बीच में दिन हो या रात जब भी उन्होंने पुकारा है मैं हमेशा बीच में रहा हूँ। और सरकार की जितनी योजना है गरीबों के लिए सारे जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। रही विकास की बात, तो विकास तो आपको मालूम है, चाहे सीवर हो, पानी हो, रोड हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, विकास का मामला कभी भी पीछे ये बाढ़ नहीं रहा विकास में। और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी सबसे ज्यादा मिला है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई साहब मैंने इस चुनाव में एक घोषणा की है कि बाढ़ का टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, उसमें कैंप भी लगाएंगे, कैंप के माध्यम से समस्या का समाधान होगा। और उसके बाद कोई माता बहन अगर फोन लगाती है तो हमारे ऑफिस का एक कोई भी काम करने वाला कर्मचारी बंदा आएगा, उसके घर से कागज लेगा, उसको योजना का लाभ घर पे ही देगा। कहीं ऑफिस के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे, कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको कोई रसीद नहीं कटाना पड़ेगी। सारी सरकार की योजनाओं का लाभ आपको दिया जाएगा। और इस अवसर पर मैं केवल इतना कहूंगा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिला है, आगे भी पार्षद प्रत्याशी और हमारी मेयर प्रत्याशी आदरणीय सुमन शर्मा जी को एक क्षेत्र से मिलेगा। और आपको 2 मशीनों में 2 कमर के बटन दबाना है, दोनों में दबाओगे, दबाओगे। तो भाई साहब से मैं बोल दूं, आपकी तरफ से आश्वस्त कर दूं, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय सज्जनों, चीफ कॉमर साहब के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माननीय श्री सुमन शर्मा जी को निवेदन करना चाहता हूँ वो आए और सभी लोगों को संबोधित करें। माननीय श्री सुमन शर्मा जी। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र भाई साहब जिंदाबाद जोर से नरेंद्र भाई साहब जिंदाबाद। आज इस वार्ड के किसान सभा के कार्यक्रम में उपस्थित ग्वालियर के लाडले भारत के कृषि मंत्री जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध
हो चुके हैं। हमारी ग्वालियर की पार्टी के लाल जो एक पार्षद के रूप में जिन्होंने काम किया, एक मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज नित्य नई ऊंचाइयों को छूते हुए आज वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार में मोदी जी के 3-4 जो नगीने होते हैं उन नगीनों के रूप में इस ग्वालियर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे मेरे परम सम्माननीय माननीय नरेंद्र भाई साहब मध्य प्रदेश शासन में सम्माननीय मंत्री भारत सिंह भाई साहब, हमारे ग्वालियर के लाडले सांसद सहज सरल परम सम्माननीय श्री विवेकानंद तेलुगु भाई साहब, मंच पर उपस्थित सम्माननीय अशोक प्रसारिया जी भाई साहब, लालजी भाई साहब और आपके इस वार्ड के प्रत्याशी जो देखकर लग रहा है कि आप सबको वाकई में उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे मेरे भाई मनोज तोमर जी मंच पर बहुत सारे मेरे सम्माननीय बैठे हुए हैं, आप सबको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ सामने जो भी इस वार्ड के सभी बुजुर्गजन उपस्थित हैं, आप सबको मैं नमन करती हूँ। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। साथियों, आगामी 6 जुलाई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ छोटी सी कार्यकर्ता को जो पिछले 38 साल से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रही हूँ, मेरी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है, जिले में मैं मंत्री रही हूँ, प्रदेश समिति में अभी सदस्य हूँ, पिछली बार भी कई बार रह चुकी हूँ, महिला मोर्चा में प्रदेश मंत्री कई बार रह चुकी हूँ, केआरसी कॉलेज की जनभागीदारी अध्यक्ष भी मैं 6 साल तक रही। जो भी जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने मुझे दी है, उसको सिरोधार्य कर अपनी जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास किया। आज मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय नरेंद्र भाई साहब ने, माननीय महाराज साहब ने, माननीय सांसद जी ने मेरे काम को देखते हुए इस छोटी सी कार्यकर्ता को फिर से आपके बीच में एक महापौर प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। ग्वालियर शर्मा जिंदाबाद। आप देखते आ रहे हैं, पिछले 20-25 साल पहले का ग्वालियर आप देख रहे हैं और आज का ग्वालियर आप देख रहे हैं। ग्वालियर नित्य नई विकास की गाथाएं करता जा रहा है। पिछले 40 वर्षों से अगर महापौर बना है तो भारतीय जनता पार्टी का बना है, और बार बार अगर कोई महापौर एक ही पार्टी से बनता है तो निश्चित ही इस ग्वालियर की जनता को ये विश्वास है कि ग्वालियर का विकास अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर करेगा। बहुत सारी योजनाएं यहाँ
वजह से मिलती रहे, गरीब के घर में खाना पहुंचता रहे, गरीब के घर में दिया जलता रहे, वो सुकून की जिंदगी जी सके। उसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई है। इस पार्टी का ध्येय अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास, उसको लेकर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बेटे और बेटी का अनुपात इस संभाग में कम होता जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने को बड़ी चिंता हो रही थी और इस ओर उन्होंने ध्यान दिया। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया और एक बेटी जब पेट में आती है किसी माँ के और तब से वो पैदा होने से लेकर उसका लालन पालन हो, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसकी शादी हो, सारी चिंता अगर करी है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने करी है। अनेक योजनाएं शहर को मध्य प्रदेश को उन्होंने दी है। आयुष्मान कार्ड योजना, कोरोना काल में बहुत सारी यहाँ पर हमने ऐसा काल देखा है कि पल पल हम डर रहे थे, मर रहे थे। उस समय जब सब कुछ बंद था, हर घर में मुफ्त में अगर राशन पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। साथियों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर इस नगर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का महापौर आप चुनते हैं, अपने क्षेत्र से पार्षद आप चुनते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो ये विकास की गति निरंतर बहती चली जाएगी। और अगर आपने गलत वोट देकर गलत प्रत्याशी का चुनाव कर लिया तो 5 साल के लिए वो गति रुक जाएगी, क्योंकि पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है। और अगर हमारी दूसरी पार्टी की महापौर को आप चुनते हैं तो वो पैसा किससे मांगेंगी, कहां से पैसा आएगा? तो वो विकास तो रुक ही जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन आपसे सिर्फ यही है, मेरे बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर मार्गदर्शन देंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने आई हूँ कि ग्वालियर के विकास के लिए आप अपना कीमती वोट 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को देकर कमल का फूल खिलाइए। मेरे नेताओं के मार्गदर्शन में मुझे भी एक गिलहरी के रूप में काम करने का मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके बीच में आपको हमेशा खड़ी रहूंगी। जो भी क्षेत्र की समस्याएं होंगी मैं आपके बीच में रहकर उनका निदान, उनका समाधान करने की कोशिश करूंगी। आप मेरे भाई मनोज को और मुझे कमल के फूल पर वोट देकर जिताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुमन सरवानी ने आपसे जो आग्रह किया है, मेरा भी निवेदन है, सभी लोगों का निवेदन है कि कमल के फूल का बटन दबाकर इन्हें भारी तौर से विजय बनाइए। इसी कार्यक्रम में मैं ग्वालियर के सांसद माननीय श्री विवेक सेजवत जी से आग्रह करूंगा वो आए और जनता को संबोधित करें। माननीय श्री विवेक सेजवत साहब जी। आज बहुत ही बृहद सभा में हम सबके बीच हमको मार्गदर्शन करने पधारे ग्वालियर की धरती के लाडले सपूत हम सबके नेता केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, जिनके निमित्त आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी आदरणीय सुमन शर्मा जी, हमारे शिवराज सिंह जी के कैबिनेट के मंत्री माननीय भारत सिंह कुशवाहा साहब, इस क्षेत्र के जुझारू नेता और पार्षद न होते हुए भी जिन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल होकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। ऐसे वाले पार्टी प्रत्याशी माननीय मनोज तोमर जी,
मंचासीन संचालन कर रहे बंदर आसाराम मावई साहब, मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण, जयपुर सभी इसी क्षेत्र के भाई और बहन, आज हम सब यहाँ पर ग्वालियर के विकास के लिए वोट मांगने आए हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 50 वर्षों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, महापौर भी वहां के रहे और एक विकास को गति देने का अगर काम किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये काम और भी तेज तब हुआ जो प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार 2003 में बनी और उसके बाद से लगातार ये क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास की बहुत सारी बातें मैं गिरा सकता हूँ, हमारे नेता भी इस बारे में आपको प्रकाश डालने वाले हैं। मैं तो एक दूसरी ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। आज हम सब जानते हैं कि देश के अंदर माननीय मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज विपक्ष तरह तरह के उन पर झूठे आरोप लगाकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसका जवाब भी देना पड़ेगा। आज हमको ये देखना पड़ेगा कि ग्वालियर में जो भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा, जो महापौर जीतेगी, उनका हाथ किसके लिए उठेगा? उनका हाथ मोदी जी के लिए उठेगा। जल्दी से दूसरा अगर कोई प्रत्याशी चुना जाता है तो उसका हाथ राहुल गांधी के लिए उठेगा। इस बात को सोचना होगा कि हमारा वोट बैंक किसको मजबूत करेगा। विकास तो बाकी काम करेंगे, होगा भी, पहले भी अपनी किया और भाजपा के हमारे सभी नेता जो है माननीय मंत्री गए, हमारे मंत्री विधायक गए, सब विकास तो करेंगे। पर वास्तव में अगर मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है तो एक संदेश हमको देना पड़ेगा और संदेश देने के लिए अपने क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवारों को सुधारना पड़ेगा। उम्मीदवारों के बारे में बात की, मनोज जी मेरे बारे में बात की, जबकि भाजपा था तो पीछे क्षेत्र की जो पार्षद थी तो पार्षद मेरे पास शायद 1-2 बार ही आई होंगी, पर मनोज जी रोज उसमें याद कराते थे, इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करते थे। पार्षद न होते भी उनका बहुत बड़ा योगदान क्षेत्र के विकास के लिए है। मुझे पूरा लगता है कि उनका पार्षद को उनका दे दीजिए। आदरणीय सुमन शर्मा जी को हम लोगों ने उम्मीदवार लगाया। सुमन शर्मा जी एक समाज सेवा के समर्पित व्यक्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों को उन्होंने विभूषित किया है। इतना ही वो एक अच्छे खिलाड़ी भी है। ज्ञान की कॉलेज की विभागीय समिति के अध्यक्ष 2 बार तो रहे। ऐसे व्यक्तित्व हम लोगों ने महापौर पद के लिए महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया। दूसरी ओर जो प्रत्याशी है उसके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि लगातार 3 बार पार्षद भी रहे हैं, एमआईसी मेरे सदस्य भी रहे हैं। और मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि पार्षद के रूप में भी और व्यक्ति के सदस्य के रूप में भी कभी भी किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन, किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार का सहभाग परिषद के कामकाज चलाने में या वैसे भी काम चलाने में नहीं रहा। इसे हम सोच सकते हैं मित्रों कि विकास का मानस किसका है, विकास का विजन किसका है। आज कॉलेज के लिए उस नेता की जरूरत है जिसके पास विकास का विजन हो। आज कॉलेज के लिए उस नेता की जरूरत है जनता के बीच का कार्यकर्ता हो। सुमन शर्मा जी जमीनी कार्यकर्ता है और उनको हमने प्रत्याशी बनाया है। आज इस समय पर हम सब आपको ये निवेदन करने आए हैं ग्वालियर के विकास की गारंटी देने के लिए आदरणीय सुमन शर्मा जी को महापौर पद दिए गए हैं और अपने क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए मनोज तोमर जी को पार्षद चुनिए। आज मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा जरूरी है, भाजपा की जीत जरूरी है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है दोनों को भारी भारी बहुमत से जिताइए। भाजपा का पक्ष फिर से एक बार ग्वालियर में फैलाइए और ग्वालियर के विकास का मार्ग प्रशस्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि बुआएं और सभा को संबोधित करें श्री भारत सिंह जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वार्ड नंबर 55 की चुनावी सभा के दौरान हमारे अपने भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, मंचासीन हमारे ग्वालियर के सांसद आदरणीय विवेक शेरवलकर जी,
और ग्वालियर महापौर के लिए इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ऐसी बहन सुमन शर्मा जी मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लालजी यादव जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक पटसारिया जी, आदरणीय प्रीतम सिंह कसाना जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय केशव सिंह गुर्जर जी, आदरणीय रामेश्वर भदौरिया जी, आदरणीय श्याम सिंह सेंगर जी, आदरणीय रामनंद सिंह कसाना जी और आप सबके प्रिय और लोकप्रिय इस क्षेत्र से जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद के रूप में प्रत्याशी बनाया है, आदरणीय मनोज चौधरी जी, सम्मानीय मंच और कार्यक्रम में उपस्थित सभी वार्ड नंबर के मेरे पिताश्री बुजुर्ग एवं साथी, आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही आप सब जानते हैं कि हमारे महानगर के विकास के लिए हमारे क्षेत्र में पार्षद बहुत जरूरी है, महानगर के लिए महापौर भी जरूरी है। और जिस तरह से आप इस बात को भी भली बात जानते कि जिसकी प्रदेश में सरकार हो, देश में सरकार हो, उस पार्टी का महापौर जब हमारे महानगर का हो, हमारे क्षेत्र का पार्षद हो, तो विकास की जिस प्रकार से जिस क्षेत्र को आवश्यकता रहती है, उस आवश्यकता की पूर्ति हमारे चैनल के माध्यम से की जाती है। और विशेष रूप से हम ग्वालियर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास केंद्र के विकास की चाबी हमारे पास हम सबके बीच में माननीय हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं। केंद्र से जो भी राशि की जरूरत पड़ेगी तो ग्वालियर को कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और प्रदेश के जो मद से जो राशि मिलती है उसमें भी कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके लिए मैं भी आपका पार्षद के रूप में कोशिश करूंगा कि क्षेत्र का विकास हो। इसी प्रकार से हमारे सांसद जी भी आप सबके बीच में विराजमान है, तो आप सबसे ये आग्रह प्रार्थना है कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ग्वालियर का जिस तरह से नाम है, उस नाम को और हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ग्वालियर को विकास की गति देना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से आने वाली 6 तारीख को मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से आप सबके अंदर जो उत्साह दिख रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अच्छे मतों से विजय होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि ग्वालियर के विकास के लिए कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आपके वार्ड के जो पार्षद है वो हॉनेस्ट पार्षद है, कर्तव्यनिष्ठ पार्षद है और निश्चित रूप से उनके मन में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज वो प्रत्याशी है, उसके पहले भी मेरी कई बार चर्चा हुई है, तो उनकी जवान पर हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा उनकी जिज्ञासा रहती है। इसलिए आप सबसे आग्रह, हमें अपने सांसद जी को, मंत्री जी को सुनना है। आप सबसे प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दीजिए। आने वाली 6 तारीख को महापौर जी को भी और हमारे पार्षद जी को भी भारी मतों से जिताइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। श्री कम पुष्पाजी के बाद, मंत्री के बाद मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार के महान सपूत कृषि मंत्री आदरणीय श्री चंबल और ग्वालियर संभाग के देवीमान नक्षत्र श्री नरेश सिंह तोमर से आग्रह करूंगा वो आए और यहाँ की जनता को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री नरेश सिंह जी जिंदाबाद।
जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ भारत माता का जयकारा लगा। भारत माता की भारत माता की भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि भारत माता का झंडा ऊंचा रहेगा तो हम सब लोगों का झंडा तो आपके ऊंचा है ही। तो लगाएंगे सब लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस चुनावी सभा में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विवेक सेजवलकर जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे ऐसे हमारे ग्वालियर ग्रामीण के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नर्मदा घाटी विकास, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यान की मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान नगर निगम ग्वालियर के हमारे पूर्व सभापति आदरणीय लालजी भाई, आदरणीय अशोक पटसारिया साहब, आदरणीय प्रीतम सिंह जी कंसाना साहब, आदरणीय रामवरण सिंह जी कंसाना साहब, आदरणीय आशाराम सिंह जी मावई, आदरणीय राम अख्तियार पटेल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम भार्गव जी, आदरणीय श्याम सिंह चौहान जी, आदरणीय रामेश्वर सिंह भदौरिया जी, और इस मौके पर मौजूद इस क्षेत्र के सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ पर एक विशेष प्रयोजन से सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सबको मालूम है 6 जुलाई को नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन दोनों लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी आप सब लोग परिचित हैं और हम लोग भी अगर इनके पीछे यहाँ खड़े हुए हैं तो आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि हम लोग जो मंच पर बैठे हैं वो इन दोनों के जमानतदार के रूप में यहाँ बैठे हैं। आप सबका उत्साह, आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार देखकर और हमारे नेता
पार्षद केशव सिंह गुर्जर से बात करने के बाद मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और 6 तारीख को कमल खिलेगा। हमारे ग्वालियर ग्रामीण में केशव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आमतौर पर पार्टी में कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई कोई कार्यकर्ता ऐसा होता है जिस कार्यकर्ता को हम कार्यकर्ताओं में से भी ये हीरा कार्यकर्ता है ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार की भूमिका केशव सिंह जी की पार्टी के हर कार्यक्रम में हर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में रही है। और जब इस बार में हम बैठे हैं तो मैं समझता हूं इस बार में मनोज तोमर जी ने तो सेवा का काम किया ही है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा खुचा था, वो काम भी केशव सिंह के द्वारा पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब यहाँ पर केशव सिंह हैं और यहाँ पूरे के पूरे केशव सिंह के रिश्तेदार बैठे हैं, और जब केशव सिंह के आप रिश्तेदार हो तो फिर हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? सुमन शर्मा के रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? मनोज के रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, सार्वजनिक जीवन में 2 प्रकार के लोग काम करने आते हैं। एक राजनीति में वो लोग हैं जो राजनीति के माध्यम से अपनी शान बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं और कोई भी पाप करके राजनीति में पद प्राप्त करना चाहते हैं। एक दूसरे प्रकार के राजनीति में लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, राजनीति को विकास का माध्यम मानते हैं और राजनीति के माध्यम से वो अपने जिले को, अपने क्षेत्र को देश में नई नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। ऐसे 2 प्रकार के लोग राजनीति में काम करते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मैंने जब राजनीति में आंखें खोली तो मैं मुरार क्षेत्र में निवास करता था, वहीं पर मेरा जन्म हुआ और मुझे नहीं मालूम कि मैं कब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया, लेकिन आज मैं यह मानता हूं कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना यह मेरे जीवन में 100 पुण्य कर्मों के समान है, क्योंकि मेरी पार्टी के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहा करते थे कि राजनीति कभी भी साध्य नहीं होना चाहिए। साध्य से मतलब माई बाप नहीं होना चाहिए।
राजनीति हमेशा साधन के रूप में इस्तेमाल की जानी चाहिए। राजनीति लोकतंत्र में सेवा और विकास का साधन है। अगर नगर निगम में पार्षद चुनोगे तो पार्षद सेवा करेगा, पार्षद विकास करेगा। सांसद चुनोगे तो सांसद को भी यही करना चाहिए। लेकिन राजनीति में सने सने विकृति आ गई और उसके कारण राजनीति को लोगों ने विकृत करने का काम किया और इसलिए राजनीति के परिणाम भी है और राजनीति के दुष्परिणाम भी है। लेकिन हम सब ये गर्व से कह सकते हैं कि हम राजनीति के उस पथ के अनुगामी हैं जिस रास्ते को इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने दिखाया। अपना घर सुहा करके भारत माता को श्रृंगार करने की कोशिश जिन नेताओं ने की, उन नेताओं की भट्टी में हम सब लोग तब कर आपकी सेवा करने के लिए आए। आज नगर निगम का चुनाव है। बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूं, कभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बारे में एकांत में रहकर विश्लेषण करना और ग्वालियर में 100 विकास की चीजें हैं, वो 100 विकास की चीजों को लिखना और लिखने के बाद फिर उसमें निशान लगाना कि कौन सा काम भाजपा के राज में हुआ और कौन सा काम कांग्रेस के राज में। तो आपको अपने आप विकास का जवाब मिल जाएगा। मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी की मान्यता है कि पहले देश फिर पार्टी। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मैं, बाद में पार्टी और देश तीसरे नंबर पर। और देश को तीसरे नंबर पर समझने वालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आजादी का ये 75वां साल चल रहा है। 75 साल में भी आज देश कई कमजोरियों को दूर करने की बाट जोह रहा है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 75 साल में, एक साल में अगर एक काम गांव में होता तो 75 साल में 75 काम हो जाते ना। और मुझे लगता है कि अगर गांव में काम को गिनोगे तो गांव में 75 काम भी देंगे। 10 काम भी हो जाए तो गांव चकाचक हो जाता है। लेकिन पंच परमेश्वर की सड़क भी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता के राज में बनी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में नल जल योजनाएं लग रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बन रही है। अगर ग्वालियर को ही देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि डबरा से भितरवार की सड़क पर कितने गड्ढे थे। आप लोगों को जाना पड़ता होगा, शादी में, ब्याह में, तेरही में आज क्या स्थिति है।
मुरार से बैठ जाओ तो कैसी सड़क हुआ करती थी, मुरार से चितौरा जाओ कैसी सड़क हुआ करती थी, और नए गांव से छीनौर जाओ तो कैसी सड़क हुआ करती थी, मकोड़ा से छीमत जाओ तो कैसी सड़क हुआ करती थी। ये तो सब आपके इलाके हैं कि नहीं है? ये सकल भी सुधारने का काम अगर हुआ तो बरसों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं किया। ग्वालियर नगर निगम में सबसे पहली ट्यूबलाइट जब लगी तो आज 50 साल से अधिक समय बीत रहा है। हमारे विवेक सेजवलकर जी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी जब महापौर थे तो पहली ट्यूबलाइट ग्वालियर में लगाने का काम उनके समय में हुआ, और विगत वर्षों में ग्वालियर की शक्ल बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपके क्षेत्र में मनोज बहुत अच्छे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और आज गांव गरीब किसान के लिए कितनी योजनाएं, मैं सबका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई। उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। एक आयुष्मान कार्ड बनवाइए और 5 लाख तक का इलाज हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में मुफ्त में कराइए। किसी नेता के पास जाओ, 5 लाख रुपये इलाज के लिए दे सकता है क्या? बताओ। सांसद के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, 10-15 हजार कोई करा दे तो करा दे, लेकिन 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज। और ग्वालियर का आदमी अगर अहमदाबाद में भी बीमार हो जाए और आयुष्मान कार्ड के निकाल के और अस्पताल में पहुंच जाए तो अहमदाबाद के अस्पताल में भी ग्वालियर के आदमी का इलाज 5 लाख रुपए तक का किया गया। इस योजना में 1000, 2000, 5000 लोग कवर नहीं है। इस योजना में 50 करोड़ लोग कवर होने वाले हैं। 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोग। देश की आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ में से 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का अगर फ्री इलाज मिल रहा है तो उनका कार्ड बनवाने वाला वही सेवक तो मनोज तोमर जैसा होना ही चाहिए ना, सब लोगों को कार्ड बने। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। यहां बहुत सारे किसान बैठे, पीएम किसान सम्मान निधि के 6000 रुपया हर साल किसान के खाते में आते हैं। योजनाएं तो पहले भी बहुत सारी होती थी, लेकिन अगर 5000 रुपये आपको किसी योजना में सब्सिडी के लेने हैं तो 5000 रुपए लेने के लिए कितनी चप्पलें चटकाना पड़ती थी आपको मालूम ही है। और फिर 5 आपको मिलने वाले हैं तो जो देने वाला है वो पूरे नहीं दे देता, बोले 5 में से मुझे कितने दोगे, तुझे तो फ्री ही मिल गए। होता था कि नहीं होता था बताओ? आज पीएम किसान सम्मान निधि का 3 किस्तों में 6000 रुपया कितने किसानों को आता है मालूम? 11.5 करोड़ किसान। मेरे विभाग से वो पैसा रूट होता है। अभी तक किसानों को 2,03,000 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा कर दिया गया है। 2,03,000 करोड़ रुपया। सोचो आप कितनी बड़ी राशि है। लेकिन कोई बीच में दलाल नहीं है, कोई बीच में पटवारी नहीं है।
कोई आ रहा ही नहीं है, कोई आपके पास पैसे मांगने नहीं आता होगा। सीधा खटका ऑफिस से दबाते हैं और वो रामवरण सिंह कंसाना के खाते में हाल की हाल ट्रांसफर हो जाता है। ये है गवर्नमेंट, ये है सरकार, और यह सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों की सरकार है। नगर निगम ग्वालियर में भी बहुत सारे काम पिछले वर्षों में विकास के किए गए, लेकिन हम सब जानते हैं रोज बस्तियां बढ़ रही हैं, रोज मकान बढ़ रहे हैं। एक सड़क बनाओ 5-7 साल में टूट जाती है, पीने के पानी की तंगी बनी रहती है। तो काम निरंतर होता ही रहना चाहिए। आज आप देखो कि ग्वालियर में सीवर की व्यवस्था केंद्र सरकार के अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो गई। अमृत 2 के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से ग्वालियर में पानी पीने का लाने की योजना मंजूर कर दी है। नगर निगम वो माध्यम है जिसमें केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, पैसा नगर निगम के माध्यम से ही भेजना पड़ता है। लोग अच्छे होंगे, आपकी सेवा करेंगे। लोग अच्छे नहीं होंगे तो अपना घर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आज 10 लोग मंच पर बैठे हैं। ये 10 लोग अगर गारंटर हैं तो मान लो मनोज कोई गलती करेगा तो आप केशव सिंह को कह सकते हो, केशव सिंह भारत सिंह को कह सकते हैं, भारत सिंह मुझे कह सकता है, और हम मिलके मनोज के कान मरोड़ देंगे तो मनोज सही रास्ते पे आके आपको करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। दूसरी पार्टी का कोई गारंटर है क्या? कौन के पास जाओगे शिकायत करने? सुमन शर्मा हमारी महापौर पद की प्रत्याशी है। अब सुमन शर्मा अभी आपके सामने बोल रही थी तो आपको ध्यान में आएगा वो पढ़ी लिखी हैं, समाज सेवी संगठनों में काम करने का उनका अनुभव है, राजनीतिक परिवार से हैं। और फिर सुमन शर्मा और मनोज जी ये अकेले नहीं है, इनके पीछे भारत सिंह कुशवाहा खड़े, विवेक सेजोलकर खड़े, नरेंद्र सिंह तोमर खड़े, ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े और शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए। ये अकेले नहीं है। आपका आशीर्वाद इन्हें मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ये 5 साल में आपको शिकायत का मौका उपलब्ध नहीं करने देंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, मतलब उनका नहीं मिल रहा क्या? सबका मिलेगा? अच्छा, जो समर्थन करने वाले लोग हैं दोनों हाथ उठाओ और दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधो, क्योंकि अभी चुनाव का काम शुरू हो रहा है। खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, संकल्प करने से काम चलेगा। जोरदार जयकारा लगाएंगे हम लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चुनाव जिताने के लिए घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, सुमन शर्मा को आशीर्वाद देंगे, मनोज तोमर को जिताएंगे। भारत माता की जय।